अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान शंकराचार्य ने कहा आत्मा सत्य जगत मिथ्या। ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है वो भी जगत के कारण सृष्टि की देन है जो मिथ्या है। आत्मा सत्य है। यदि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, तो आई एम नीदर मैन नॉर वुमन। स्त्री और पुरुष शरीर के कारण उत्पन्न होते हैं, आत्मा के कारण। तो हमारे लिए तो रोज महिला दिवस और रोज जेंट्स दिवस। देयर इज नो चेंज, देयर इज एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को कोई लिंग नहीं, ना स्त्री ना पुरुष। लेकिन ये सृष्टि से जुड़े हुए, इसके लिए भ्रम पैदा होता है और इसके लिए ये सब महिला दिवस, चिल्ड्रंस डे, जेंट्स डे, ये सब आता है। एनीवेज, अच्छी कल्पना है, एप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा उत्साह वर्धन होता है उससे व्हेन वी सेलिब्रेट। सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। आगे बढ़े कर्मयोग, तीसरे अध्याय के ऊपर विचार कर रहे हैं। सृष्टि चक्र के विषय में भगवान ने हमें समझाया। अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्य अन्न सद, उसमें उत्पन्न होता है। पर्जन्य से, बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। वैसे पूरा एक चक्र समझाया। यज्ञ कर्म में वेद से पता चलता है और वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो सृष्टि चक्र में हम जुड़े हुए हैं, सब, हर एक जीव उससे जुड़ा हुआ है और हर एक जीव की अपनी एक विशिष्ट, अपना एक कर्तव्य है। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, अन्य कोई भी जाति हो, सबकी एक विशिष्ट, सबका एक कर्तव्य है। और पिछले श्लोक में हमने देखा एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय। ये जो सृष्टि चक्र के मुताबिक जो अपना कर्तव्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा? अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। अघायु यानी पापी है वो, अग यानी पाप, अन अग यानी जो पापी नहीं है वो। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो अघायु इंद्रियाराम, केवल इंद्रियों के पीछे रहा और पाप किया उन्होंने, और उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। यहां तक हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो आज हम 17वें श्लोक का शुभारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा जो नित्य क्रम है भजन का, वो आज कुणाल भाई बांसुरी से शुरुआत करेंगे। बांसुरी पे भजन सुनेंगे। ये भजन शायद तुमने सुना होगा, तू प्यार का सागर। वाह।
थैंक यू, बहुत अच्छा। और एक पैराग्राफ था शायद, कि दोनों हो गया। इंस्ट्रूमेंटल में एक बजाओ दो बजाओ, म्यूजिक तो सेम ही रहने वाला है। या दैट्स ट्रू, फिर भी संतोष मिलता है, पूरा सुना हमने। अच्छा, गीता की एक शैली है, कोई भी सिद्धांत समझाने के लिए उसकी दोनों बाजू से वो हमें अवगत कराते हैं भगवान। तो पहले नेगेटिव बाजू भी कहती है, फिर पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव की तो फिर नेगेटिव बात समझाएगी। तो पिछले सप्ताह के श्लोक में कहा, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जिसने अपना कर्तव्य न किया। एक फूल बाग में खिलता है, और यदि कोई उसे देखे नहीं, अप्रिशिएट ना करे या उसकी सुगंध ना ले, तो फूल का जीवन व्यर्थ। अगर दिया है, उसको प्रकाशित होने ही नहीं मिला, तो उसका जीवन व्यर्थ। प्रकृति से हमें जो गुण मिले हैं, उस गुण के मुताबिक यदि हम जीवन न जी सके, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जो विश्व से, सृष्टि से इतनी सारी संपत्ति प्रदान की है, जिसका हम अधिकारी बन बैठे हैं, सारी पृथ्वी के सभी रिसोर्सेस अपने हाथ में ले लिया है मनुष्य ने। ये हमारे हाथ में कैसे है? बुद्धि से है। और ये बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। यदि जीव के हाथ में होता बुद्धि को बढ़ाना, तो हर एक जीव, गधा भी बुद्धिशाली होता, बहुत बड़ी आईक्यू होती उसकी, यदि अपने हाथ में ही होता, जीव के हाथ में होता। लेकिन नहीं, मनुष्य ईश्वर का सबसे प्यारा क्रिएशन है, कृति है उसकी। इसके लिए सबसे ज्यादा गिफ्ट भगवान ने मनुष्य को दी है, और उसके साथ जिम्मेदारी भी। जैसे देवताओं को जिम्मेदारी दी, मनुष्य को भी कहा, तेरे हाथ में ये जो सृष्टि की संपत्ति मैं रखता हूं, उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, और देखना कोई भी जीव इसे वंचित ना रहे। ये समझ हमारे अंदर रही नहीं, और मनुष्य स्वार्थी होता गया। इतना स्वार्थी, अन्य जीव तो छोड़ो, अन्य मनुष्य के प्रति भी उसका कोई कर्तव्य भाव नहीं, केवल मैं और मेरा परिवार। ये कलयुग है। इसमें कहीं ये बात भी शामिल है कि हम इतने अच्छे ज्ञान से दूर होते गए, भौतिक ज्ञान के पीछे इतने पड़ गए कि मेरा जीवन कैसे मुझे जीना है, ये मैं भूल गया। मुझे कैसे सोचना है, मनुष्य की तरह सोचना है मुझे, प्राणी की तरह नहीं सोचना है, ये मैं कहीं भूल गया। बहुत मेहनत से, कष्ट करके हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ने हमारे अंदर से पाश्विक वृत्ति निकाली, हिंसक वृत्ति निकाली, और हमें अहिंसा के प्रति लेकर आए हैं। लेकिन इस धर्म से जब हम दूर हो गए, तो वापस अब हिंसक हो जाएंगे। देखिए विश्व में कैसी हिंसा हो रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। दो राष्ट्र लड़ते हैं, और मरता कौन है? यंग सोल्जर। कितने इनोसेंट सोल्जर्स की मृत्यु होती है, कितने इनोसेंट सिविलियंस की मृत्यु होती है, क्योंकि हम धर्म से विमुख हो गए। हमारे अंदर के जो सद्भाव थे वो मर गए, जो दुर्भाव थे वो बाहर आने लगे, ईश्वर से दूर होने लगे हम। तो जो ईश्वर के गुण थे, सतगुण, उससे हम दूर होने लगे। तो एज ए ह्यूमन मेरे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द एम ऑफ माई लाइफ? ये समझना बहुत आवश्यक है, और यहाँ पर वही समझाने का भगवान प्रयत्न कर रहे हैं। ये विश्व के जितनी भी संपत्ति है, यदि तू अकेला उसको भुगतेगा, अकेला भोग करेगा उसका, तो तू चोर है। ये सारी जीव सृष्टि के लिए मैंने दिया है। जो पेड़ पे फल उगते हैं, उस पे पक्षी का भी अधिकार है और प्राणी का भी अधिकार है, केवल तेरा अधिकार नहीं है। ये जो बारिश होती है, वो प्राणी के लिए भी है। घास जो उगती है, वो गाय के लिए उगाता हूं मैं, उसके लिए मैं जल बरसाता हूँ। ऐसा मत समझना कि केवल तेरी फसल उगाने के लिए मैं बरसाता। ये हमें विनम्र बनाता है, ये विचार। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है हमें। गॉड इज टेकिंग सो मच केयर ऑफ अस।
बच्चे का जन्म होने वाला है उसके पहले दूध का प्रबंध कर दिया माँ प्रकृति ने। इतना सोचा है हमारे बारे में, और हम समझते हैं हमारे बिना कुछ भी नहीं होगा। तो तुझे जीवित करने के लिए और इतना बड़ा करने के लिए भगवान ने प्रबंध किया है, क्यों चिंता करता है? भूमि के अंदर क्षमता दी है कि उसमें से फसल निकले, और आसमान में से जल भी बरसाता है भगवान, और हम समझते हैं कि मैंने किया ये सब। भगवान की संपत्ति के बिना हम एक दिन भी ना जी सके। जो हमें सृष्टि से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होना बंद हो जाए। केवल ऑक्सीजन ही खींच ले भगवान, 2 मिनट भी नहीं जी सकेगा मनुष्य। बट जो इजीली मिला है उसका हमें महत्व नहीं रहा, और वो देने वाले का तो बिल्कुल महत्व नहीं रहा, हम भूल गए भगवान। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कर्तव्य भाव को नहीं समझा, और ये सृष्टि चक्र में उसका क्या योगदान होना चाहिए ये नहीं समझा, वो पापी है और उसका जीवन व्यर्थ है। ये पिछले सप्ताह हमने देखा। ये नेगेटिव बात समझाई भगवान, अभी पॉजिटिव साइड उसकी, ये सिद्धांत की। यदि कोई व्यक्ति ये बात समझ गया तो आज का श्लोक 17वां श्लोक, यस्त्वात्मरतिरेव, यदि भगवत गीता है आपके सामने तो आप भी पढ़िए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। एक तरफ जो खाली स्वयं के लिए जी रहा है वो, नो कर्तव्य नो ड्यूटी, सब कुछ मेरा, किसी से शेयर नहीं करूंगा, तो पापी। और एक तरफ उच्चतम आदर्श रखा भगवान ने, सिद्ध पुरुष हमारे ऋषि मुनि, यस्वात्म रतिरेव, आत्मरति। व्हाट इज रति? रति यानी प्रेम। एकदम सिंपल भाषा में हम कहे तो रति यानी प्रेम या प्रीति या अफेक्शन, उसे हम रति कहते हैं। वैसे तो कामदेव की पत्नी का नाम रति जी था, और बट सामान्य भाषा में रति यानी प्रेम। हमें प्रेम किसके ऊपर होता है? जिसके जिसके ऊपर ममता होती है। मम तत्व यानी मेरा, जो मेरा है उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। ताजमहल देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, भी एडमायर, बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन ताजमहल पे प्रेम उत्पन्न नहीं होता है हमें। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मेरा नहीं है, इसके लिए। और हमारे गांव की टूटी फूटी झोपड़ी होगी, टूटा हुआ घर होगा हमारा, तो भी प्रेम उत्पन्न होता है। ये हमारा घर था, ये भले आज टूट गया हो, लेकिन ये मेरे गांव का घर है। ये जो ममत्व है वो प्रेम उत्पन्न करता है। कोई भी स्त्री शादी होती है, बच्चे की आकांक्षा करती है, लेकिन बच्चे के ऊपर प्रेम कब उत्पन्न होता है? कामना करती है, लेकिन प्रेम कब उत्पन्न होता है? बच्चा जन्म ले लेता है बाद में, अत्यंतिक प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि ये बच्चा, ये बालक मेरा है। ये मेरा तत्व जहां पर भी है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई क्रिया कर्म हो, यदि वो मेरा है तो उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। यदि आपको हमारे इस कार्य के ऊपर, वसुदैव कुटुंब के ऊपर, सत्संग के ऊपर प्रेम उत्पन्न हो, तो समझना कि आपको ये अपना लग रहा है। जहां अपनापन का भाव आता है वहीं प्रेम उत्पन्न होता है। तो आत्मरति, हमें किसके ऊपर प्रेम है? आप सोच के बताओ। हमें अपने घर के ऊपर प्रेम है, हमारे परिवार के ऊपर प्रेम है, हमारे राष्ट्र के ऊपर प्रेम है, हमारे धर्म के ऊपर प्रेम है, बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रेम है। क्यों? कि वो सब हमें अपना लगता है। मुझे पता है एक व्यक्ति, उनके यहाँ उन्होंने एक पेट डॉग था उनके यहाँ, और उस डॉग की आयु खत्म हुई, वो बीमार रहता था, वृद्ध हो गया था, और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और वो व्यक्ति इतना टूट गए थे कि 2 दिन तक उसने काम पे नहीं गए। वो, मैंने पूछा क्यों नहीं आए थे कल आप? तो कहा, उनकी आंखों में पानी, कि मेरा इतने साल का, 15-17 साल का पेट डॉग हैज पास्ड अवे, और घर में हमें ऐसा लगता है जैसे कोई स्वजन गया। ये देखिए, एक पशु के ऊपर, प्राणी के ऊपर भी प्रेम उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि मेरा पेट डॉग था।
गली में तो कितने कुत्ते मरते होंगे रोज, उसके ऊपर नहीं होता है, लेकिन जो मेरा है उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये सामान्य मनुष्य जिसकी रति, जिसका प्रेम, जहां मम तत्व है, ममता है, वहां पर प्रेम उत्पन्न होता है। ये हम सभी की ये अवस्था है, परिस्थिति है। लेकिन यहाँ पर भगवान किसकी बात कर रहे हैं? एक सिद्ध पुरुष, हमारे ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं। उनकी रति, उनके प्रेम कहां पर था? यस, यस्त्वात्म रतिरेव। उनको प्रेम, उनको प्रीति, रति उनकी आत्मा के ऊपर, स्वयं के ऊपर थी, ना कि सृष्टि से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के ऊपर। यहां तक कि अपने शरीर के ऊपर भी प्रेम। सुखदेव जी को वस्त्र का भी आकर्षण नहीं, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कुछ भी नहीं। जिसको आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते, सांख्य योग में हमने ये श्लोक देखा। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसको आत्मन्येवात्मना तुष्ट, जिसकी तुष्टि अपने ही आत्मा के ऊपर है, बाह्य किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल्स अप्रिसिएशन। हम कब खुश होते हैं? कब कोई अप्रिशिएट कर दिया। शादी में गए, पार्टी में गए और किसी ने कह दिया कितनी बढ़िया साड़ी पहनी आप, तो देखो कितना आनंद होता है हमें। व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड किया और 4 थंब आए, खुश हो गए। हमारी हैप्पीनेस बाह्य विश्व के ऊपर निर्भर है, जबकि जो सिद्ध पुरुष है वो बाह्य विश्व पर निर्भर नहीं है, उसकी आत्मरति है, अपने आप, अपने अंदर से ही उसकी प्रीति है, जगत के ऊपर निर्भर नहीं है। वी क्रेव आवर हैप्पीनेस, कि दूसरों से हमें हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं। बट जो सिद्ध है वो विश्व से, अन्य से, किसी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। खुश होने के लिए अपने आप में खुश है वो। ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? हम दुखी होते हैं क्योंकि हम निर्भर है। उसने कुछ कह दिया तो हमारा पूरा दिन बिगड़ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो, बिकॉज वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन। हमारे जीवन में हम उसको महत्व देते हैं, उसके लिए उसकी बातें हमें दुखी करके गई या सुखी करके गई। हम निर्भर है दूसरे के ऊपर, इसके लिए दूसरा हमें सुख या दुख देके जाता है। और जो स्वयं के ऊपर निर्भर हो गया वो यस्त्वात्म रतिरेव, जिसको अपने आत्मा से, अपने आप से प्रेम है, विश्व की जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो भगवान यहाँ पर सिद्ध पुरुष की बात कर रहे हैं, जो ये सृष्टि चक्र को समझा, अपने कर्तव्य को समझा, अपने आप को समझा, उसको अपने आत्मा पे ही प्रेम है, अपने आत्मा से ही वो खुश है। यस्त्वात्म रतिरेव, इसके आगे स्याद आत्म तृप्तश्च, स्यात यानी है, और वो आत्मा से ही तृप्त है। व्हाट इज तृप्ति? तृप्ति किसे कहेंगे हम? जैसे रति यानी प्रेम, वैसे तृप्ति यानी जब संतोष, संतुष्टि, थोड़ा संतुष्टि से अलग है। इस शरीर की रिक्वायरमेंट्स, शरीर में हम बाहर, अभी समर की सीजन आएगी, धूप में से हम बाहर चल के आए तो घर पे आते ही किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। कि पसीना हो गया है, बहुत गर्मी है और शरीर से पानी कम हो गया, शरीर के अंदर पानी का अभाव हुआ तो शरीर पानी मांग रहा। और जैसे ही घर पे आके हम एक गिलास पानी पीते हैं तो जो भाव होता है वो तृप्ति है। वैसे ही भूख लगने के बाद, बहुत भूख लगने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो हम तृप्त होते हैं। तो हमारी जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ये पूर्ण होती है तो हमें तृप्ति प्राप्त होती है। बट यहाँ पर ये जो सिद्ध पुरुष है वो, उसकी तृप्ति भी आत्म तृप्ति, खाना मिले ना मिले उसे दुख नहीं होता है।
खाना मिला तो सुखी हो गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, अपने आप में मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो फिजिकल डिपेंडेंस। खाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, खाना नहीं खाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्रेविंग नहीं है। એટલે अपने आप में સંતુષ્ટ भी થઈ શકે ને, हाँ जी, अपने आप में संतुष्ट થઈ શકે ને એમાં हाँ, એના પછીનો આવશે સંતુષ્ટિનો ભાવ. It is very close by, તૃપ્તિ ને સંતુષ્ટિ. अपने आप में तृप्त, मिल गया खाना तो खाएंगे, मिल गया जल तो पिएंगे, नहीं तो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। ये एक योगी की मनोदशा है, ये जिसे विश्व से कोई भी चीज नहीं चाहिए, अपने आप में रति है, अपने आप में तृप्ति है। ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं भगवान, अर्जुन को समझा रहे हैं। यस्मात्मरतिरेव स्याद आत्म तृप्तश्च मानव। ऐसा जो मानव है, जो अपने आप में तृप्त है, आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मन्येव च संतुष्ट, यानी अपने आत्मा से ही वो संतुष्ट है। रति, तृप्ति और संतुष्टि। हम संतोष कब अनुभव करते हैं? जब हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण होती है, तब हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इच्छाएं कुछ भी हो सके। फ्रेंड मुझे हैप्पी बर्थडे का कॉल करे आज, ये यदि मन में इच्छा है और फ्रेंड ने कॉल किया, तो हाँ भी संतोष हुआ, तृप्ति नहीं हुई है, संतुष्टि हुई। संतुष्टि कब होती है? जब कामना पूर्ति होती है, तब संतुष्टि होती है। इच्छा पूर्ति होती है, तब हम संतुष्ट होते हैं। ये बात समझने जैसी है। बट मूल प्रश्न ये, कामना क्यों होती है, इच्छा होती क्यों है, इस पर विचार होना चाहिए। सबको इच्छा होती है, लेकिन इच्छा होती क्यों है? इच्छा होने का कारण है, कोई बता सकता है क्यों इच्छा होती है? तात्विक प्रश्न है। व्हाई डू ह्यूमन डिजायर्स? हमें इच्छा होती है क्यों, कामना होती है क्यों है, उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल है। इच्छा का, आत्मा का कारण, क्यों हमें कामनाएं होती है, इतनी सारी कामनाएं, सुबह से शाम तक कामनाएं होती ही रहती है, आती रहती है, जाती रहती है मन के अंदर। वेरी सिंपल। इच्छा या कामना का कारण है अभाव। When we are not full, जब कोई कुछ कमी उत्पन्न होती है हमारे अंदर, तभी उसकी कामना होती है कि हमें यह प्राप्त हो। बहुत भूख लगी है, खाने की कामना होती है, लेकिन पेट भर के खाया, फिर क्या हुआ? नो कामना, फिर संतुष्ट हो गए। हर एक चीज में इसलिए बात, जिसका भी मन के अंदर अभाव हुआ, आज मेरे पास बाइक है, लेकिन मुझे गाड़ी मिले, ये मेरे अंदर कामना होती है। क्यों? फोर व्हीलर मिले, क्यों? क्योंकि अभाव है उसका। यदि दो फोर व्हीलर खड़ी हो तो उसकी इच्छा नहीं होती। जिस बात का अभाव हो, उसी की इच्छा हमें होती है। और ये अभाव होता किसको है? अभाव शरीर को होता है, अभाव अहंकार से उत्पन्न होता है, अभाव मन से उत्पन्न होता है, बुद्धि से उत्पन्न होता है। आत्मा पूर्ण है, आत्मा को कोई कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परम तत्व पूर्ण है, और उसका अंश मैं आत्मा, मैं भी पूर्ण हूँ। बूंदी के लड्डू में से एक बूंदी निकाली तो वो भी मीठी है, वो तीखी नहीं है। तो परम तत्व का मैं अंश हूं, तो मैं भी पूर्ण हूं। यदि आत्मा पूर्ण है, तो पूर्ण को इच्छा कैसे होगी? कोई कमी ही नहीं है, कोई अभाव ही नहीं। मान किसको चाहिए? जिसको मान नहीं मिल रहा है उसको मान चाहिए। प्रेम किसको चाहिए? जिसको प्रेम नहीं मिल रहा है उसको प्रेम चाहिए। हमारे फिल्म स्टार को पूछो, वो कहेंगे फैंस दूर रहे तो ही अच्छा है, आई कैन नॉट हैंडल इतने सारे। बंगले के ऊपर चौकीदार बिठाने पड़ते हैं, नहीं तो लोग प्रेम करने अंदर घुस जाएंगे, घर के अंदर। ऐसा है। जिसकी कमी है, जिसका अभाव है, उसकी मुझे कामना होती है, उसका मुझे इच्छा होती है। जो व्यक्ति समझ गया है, ज्ञानी, ये इच्छा और ये कामना मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हुई?
क्योंकि मैं सृष्टि से जुड़ गया, मैं आत्मा हूं, लेकिन जब मैं सृष्टि से जुड़ गया और शरीर में अपने आप को समझ बैठा, तब ये कामनाएं उत्पन्न होने लगी। आत्मा पूर्ण है, ना भोगता है ना करता है, उसे कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है उसे। हमें जरूरत है, क्योंकि हम सृष्टि से जुड़ गए, भ्रम हो गया कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। इसके लिए इस भ्रम के कारण मेरे अंदर कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होने लगी। बट यहाँ पर सिद्ध व्यक्ति है, वो संतुष्ट है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है ये केवल भ्रम है। सृष्टि से उत्पन्न होने वाली रति हो, तृप्ति हो या संतुष्टि हो, वो परमानेंट नहीं है। आज आपने खाना खाया, आप तृप्त हुए, कल सुबह वापस भूख लगेगी। 4 व्हीलर नहीं थी, 4 व्हीलर मिल गई, अभी इससे बेटर वाली हायर वर्जन मिले, 2 साल के बाद वो काम ना होगी वापस। ये पूर्ण तृप्ति होती क्यों नहीं है, पूर्ण संतुष्टि होती क्यों नहीं है, कैसे होगी? अपूर्णता ये सृष्टि का स्वभाव है, और आप सृष्टि से उत्पन्न चीज में पूर्णता ढूंढ रहे, वो कभी नहीं होगी पूर्ण। यदि संपूर्ण कंप्लीट संतुष्टि, कंप्लीट तृप्ति चाहिए, तो अपने आप में ही ढूंढनी पड़ेगी। जब अपने आप से हमें आनंद प्राप्त होने लगा, तब फिर ये कामनाएं उत्पन्न होगी नहीं। इसके लिए यहाँ पर यस्मात्म रतिरेव स्याद आत्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। ऐसा जो व्यक्ति है, अपने आप से प्रेम है, अपने आप में तृप्त है, अपने आप से संतुष्ट है, उसको भगवान कहते हैं यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है उसे। हमें कहते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, क्योंकि पता है कि बुरा काम करने वाला है, इसके लिए हमें कहना पड़ता है अच्छा काम करो। और जो ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसके द्वारा बुरा होगा ही कैसे? एक आदर्श व्यक्तित्व, जिसे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, मतलब वो निस्वार्थ हो गया। हमसे गलत क्या करवाता है? हमारा स्वार्थ हमसे गलत करवाता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो गलत का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। हमें चाहिए ये, इसके लिए हम ये सारी प्रपंच शुरू कर देते हैं। मुझे मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे मन का भाव है जो हमसे गलत करवाता है। बट ये भाव ही निकल गया तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थता। उसके द्वारा जो कर्म हो गए वो आदर्श कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म। हमें कहने की जरूरत है अच्छा काम करना, क्योंकि शक्यता है कि हम बुरा काम करें। लेकिन ये जो तृप्त व्यक्ति है, संतुष्ट व्यक्ति है, उससे कोई गलत काम, कोई बुरा, कोई स्वार्थी काम होगा नहीं। हमें मुक्ति के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, तो अच्छे कर्म हमारे होंगे। इस व्यक्ति को कुछ काम करने की जरूरत नहीं, तो क्या वो घर पे बैठा ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा? असंभव। शरीर हमें प्रकृति से मिला है, और उसके क्रियाशीलता यह प्रकृति का गुण है। कुछ नहीं करना संभव ही नहीं है, हमसे कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर भी इच्छाएं तो आती रहेगी, लेकिन सदिच्छाएं आएगी, दूसरों का भला करने की इच्छा उसके अंदर आएगी, और ये इच्छाएं उन्हें प्रवृत्त करेगा। उसके द्वारा जो कर्म होंगे वो लोक संग्रह होगा, लोगों के जीवन बदलने वाला, लोगों को सुखी करने वाला होगा, मुक्त कराने वाले कर्म होंगे वो, जिससे सभी लोगों को लाभ मिले वो। तो ऐसे व्यक्ति को हमारा आदर्श रखना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जी रहा है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, जो अपना कर्तव्य समझता है, जो कर्तव्य भाव से करता है। मुझे सब कुछ यहाँ आकर मिला है, मैं क्या लेकर आया था? व्यक्ति जन्म लेता है, उसके पहले कुछ नहीं था, और मृत्यु होती है उसके बाद कुछ भी नहीं। जो कुछ भी मिला वो यहीं पर मिला, और यही छोड़ के जाना है। तो किसके लिए मेरा 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 कर रहे हो? कांट बी लिव एज अ टेनेंट। कुछ साल के लिए आए हैं, मालिक ही भाव नहीं है,
उपयोग करेंगे, केवल जो मिला है उसका उपयोग करेंगे हम, और यहीं छोड़ के जाना। कोई मालिक नहीं इसका, ये सभी का है, सब भूमि गोपाल। आज जमीन के लिए राष्ट्र झगड़ रहे और निर्दोष सैनिकों की मृत्यु होती है। पैंगोंग लेक के या इंडिया और चाइना झगड़ रहे, कश्मीर के लिए इंडिया और पाकिस्तान, यूक्रेन के लिए रशिया झगड़ रहा है। कौन लेके जाने वाला है ये भूमि अपने साथ? व्हाई आर वी फाइटिंग? सब मिलके यूज करो। भगवान ने सबके लिए दिए। कुदरत ने तो दी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाए। भगवान ने कहीं कहा राष्ट्र बनाया था, हमने बनाए। फिर हम लड़ते और भगवान को कोसते, इतना दुख दिया। भगवान ने कहा दिया, तूने खुद क्रिएट किया, ये ने स्वयं क्रिएट किए हुए दुख है। ये सब मास्टरी है मनुष्य की, दुखी होने में। अपने पैर पे कुहाड़ी मारता है, और कोई समझदार व्यक्ति समझाता है तब समझना नहीं है उसे। भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए तो उनको बंदीवान बनाने लगा वो। इस व्यक्ति का क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, उसका वध ही करना पड़ेगा। भगवान ने निश्चय किया। ये बात जब कुंती जी को पता चला कि भगवान को कैद करने की दुर्योधन ने चेष्टा की, तो कुंती जी ने मैसेज भेजवाया अर्जुन और भीम को। क्या मैसेज का? जिस दिन के लिए क्षत्रिय क्षत्राणियां पुत्र को जन्म देती है वो दिन आ गया है, युद्ध की तैयारी करो। कितनी विलक्षण मां थी वो। बेटे को कह रहे युद्ध की तैयारी कर, अधर्म बढ़ गया, अधर्म का नाश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात चल रही है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना होगा। निस्वार्थता आए कब? जब हमारे मन के अंदर स्थिर हो, हम लोग यहाँ केवल उपयोग करने आए हैं, मालिकी भाव नहीं। क्योंकि ये कुछ भी मैंने लाया नहीं मेरे साथ, सब ईश्वर की देन है। मैं जो खाता हूँ वो पचाते ईश्वर, मेरा हृदय चलाते ईश्वर। मोबाइल की बैटरी तो रोज चार्ज करते हैं, हार्ट की बैटरी कौन चार्ज करता है? हार्ट को कहां से पावर मिलता है? 80 साल तक चलता ही रहता है और ब्लड पंप करता ही रहता है। भगवान He has provided for everything। मैं होता कौन हूं? भगवान ने जो दिया वो खाली मैंने ट्रांसफॉर्म किया, और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो ये भाव जब हमारे अंदर स्थिर हो जाए, सब कुछ सृष्टि से मिला है, ये शरीर भी सृष्टि से मिला है, मैं आत्मा हूं, मैं भोगता भी नहीं, मैं करता भी नहीं, तो फिर इसके प्रति ममता हमारी कम होगी। बाह्य वस्तुओं के ऊपर हमारी कामनाएं इच्छाएं कम होगी। हम अपने आप के अंदर झांकने लगेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने विचारों को एनालिसिस करेंगे उसका, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। शांति से बैठ के क्या विचार आते हैं जाते, आज पूरा दिन मैंने क्या सोचा, इसमें से कौन से विचार रखने जैसे कि कौन से विचार निकालने जैसे, ये विवेक बुद्धि होनी चाहिए। हमारे भाव का एनालिसिस करें, इमोशंस, फीलिंग्स। ये जो मुझे फील हो रहा है, ये जो बुरा लगा मुझे, ये सही है या गलत? ये मुझे रखना है, पकड़ना है, या इसे छोड़ देना है? ये करने की जरूरत है। और हम सारे विश्व में ज्ञान ढूंढने दौड़ते हैं। 2 साल का होता है बच्चा, उसको स्कूल में भेजते हैं, एक्वायर नॉलेज। जिसे परम ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, वो सब अकेले जाके बैठे, अपने आप के अंदर जाकर तब परम ज्ञान हुआ। और हम विश्व से ज्ञान ढूंढने दौड़ रहे। भौतिक ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर से ही मिलेगा। हम बाह्य विश्व से वो संभव नहीं। इट इज देयर विद इन अस, वी हैव टू एक्सप्लोर आवरसेल्फ। अपने आप को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके वो प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर भगवान एक आदर्श दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन है ये, अपने आप पे प्रेम करना, अन्य किसी पे नहीं। अपने आप से संतुष्ट होना, कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं। अकेले बैठ गए हिमालय की गुफा में तो संभव है,
लेकिन जैसे ही व्यवहार में आए, लोगों के बीच में आए, कि परिस्थिति बदल जाती है। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये भाव मन के अंदर आया। क्यों? क्योंकि अन्य किसी की साड़ी बेहतर देखी उसके लिए। अकेले में एकांत में बहुत इजी है, लेकिन व्यवहार में लोगों के बीच में बैठकर अपनी ये मनस्थिति को निर्माण करना कठिन है। बट ये आदर्श रखा भगवान ने, यहां तक सोचना करना संभव है। ये अगर मन के अंदर ये विचार हम करेंगे तो इसमें से थोड़ा कुछ हम कर सकेंगे, उस मार्ग पे आगे हम चल सकेंगे। इसके लिए ये सुंदर श्लोक 17वां श्लोक कहा, यस्मात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्टि, ये तीनों जिसको प्राप्त हो गई, उसके द्वारा जो कर्म होगा वो श्रेष्ठ कर्म होगा। उसका जीवन जो होगा वो आदर्श होगा। अन्य लोगों को फॉलो करना चाहिए ऐसा जीवन उसका होगा। उसे लोक संग्रह कहते हैं। सांख्य योग में ये शब्द भगवान ने प्रयोग किया था। जो व्यक्ति को, आत्मा को परम तत्व तक लेके जाए वो कार्य, वो लोक संग्रह। ईश्वर के समीप ले जाए वो लोक संग्रह। क्राउड जमा हो जाए वो लोक संग्रह नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच हो तो 50,000 लोग आ जाते हैं, ये लोक संग्रह नहीं है। जिस कर्म के द्वारा मैं ईश्वर तक पहुंचू के वो मार्ग पे चलना शुरू करूं, वो लोक संग्रह है। तो यहाँ पर ये 17वें श्लोक का आज हम समापन करते हैं। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कुछ चर्चा हो तो 1-2 मिनट के लिए ले सकते हैं। 17वें श्लोक के ऊपर जो आज हमने चर्चा की। Any questions? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 18वां श्लोक पढ़िए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। नैव तस्य, तस्य यानी वैसा, कैसा? जो आगे कहा वैसा। जो व्यक्ति आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है और आत्मा के ऊपर ही उसकी रति है, वैसे व्यक्ति को नैव तस्य कृते अर्थो, कुछ उसे करने की जरूरत नहीं है, या कर्म करके उसे कुछ उसके पीछे प्रयोजन नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है। हम कर्म क्यों करते हैं? उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा प्रयोजन होता है, कुछ अर्थ के, कुछ कारण के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है, वो जो कर्म करता है, उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, उसके द्वारा सहज कर्म होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ हो चुका है। अपनी कोई इच्छा पूर्ण बाकी नहीं है, अपनी कोई कामना नहीं है, उसे कुछ हासिल नहीं करना, उसके द्वारा सहज लोक संग्रह हेतु निस्वार्थ भाव से यज्ञार्थ कार्य का कर्म होते रहते हैं। नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन कश्चन। कर्म करने के पीछे भी कोई कामना नहीं, कर्म नहीं करने के पीछे भी कोई कामना नहीं। हम कहते हैं कर्म करना और नहीं करना, इसमें अंतर है, लेकिन आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कर्म नहीं करना ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जो रात को 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, वो भी एक क्रिया है, नींद की क्रिया ली आपने। लेकिन नींद में भी कर्म तो चालू ही है शरीर के। पेट तो खाना पचाता ही है, हृदय तो ब्लड पंप करता ही रहता है, मन भी बीच बीच में स्वप्न देख लेता है, स्वप्न में एक पूरी सृष्टि निर्माण कर देता है वो। अगर एक व्यक्ति जोर से भाग रहा है, चल रहा है, तो उसे लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, और चलते चलते जब अटक गया, खड़ा हो गया, तो हमें लगता है उसने काम करना बंद किया,
वो कोई कर्म नहीं कर रहा है, खड़ा है खाली। लेकिन ये खड़ा रहना भी कर्म है। बच्चा स्कूल से घर आया, पिताजी ने पूछा क्या किया आज पूरा स्कूल में? बोला पूरा दिन मुझे खड़ा रखा टीचर ने क्लास के बाहर, मैं मस्ती कर रहा। ये बच्चे के लिए खड़ा रहना कर्म है। आज पूरा दिन क्या किया? आज पूरा दिन खड़ा रहा मैं। और उस व्यक्ति के लिए जो चल रहा था उसे लगता है मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हो गया। तो कर्म नहीं करना ऐसा कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि में एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा कर्म नहीं हो रहा है। ये जीवन में हम जागते हैं तब कितनी बार पलक झपक लिया हमें पता नहीं। कर्म होते ही रहते हैं, कर्म नहीं होना ऐसा कुछ है ही नहीं। समाधि भी कहते हैं समाधि लगी और समाधि छूटी। ये लगना और छूटना क्या है? ये भी कर्म है। समाधि का लगना ये भी एक कर्म है और समाधि का छूटना ये भी एक कर्म है। तो कर्म किए बिना एक क्षण भी रहना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा जो सिद्ध व्यक्ति है उसके पीछे का भाव अलग होता है। हम कर्म करते हैं राग और द्वेष से, कर्म नहीं करते हैं वो भी राग और द्वेष से। पिछली बार गए तब उसने बराबर बात नहीं की, इसलिए हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। ये जो नहीं जाने का कर्म हमने किया वो द्वेष से किया। जिस मित्र के ऊपर प्रेम है उसके यहाँ दौड़ के जाएंगे हम, ये राग से हमने कर्म किया। हमारे कर्म करना और न करना हमारे राग और द्वेष के ऊपर निर्भर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तो राग और द्वेष से ऊपर है, सृष्टि से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो कर्म करता है, उसके पीछे भी कोई कारण नहीं है। अर्थ यानी कारण। नैव तस्य कृतेन अर्थो, कोई कारण के लिए उसके द्वारा कर्म नहीं होते। ना अकृतेनेह कश्चित्, ना ही कभी कर्म नहीं करने के पीछे उसका कारण होता है। बिना कारण जो कर्म होता है वो सहज कर्म, नेचुरली कर्म होते रहता है। और निस्वार्थ भाव है तो अच्छा ही काम होता है, लोगों के भलाई का ही काम होता है, कभी स्वार्थी काम नहीं होता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जीव के लिए, सर्वभूतेषु उसका जो व्यवहार है, केवल मनुष्य नहीं कोई भी जीव हो सृष्टि का, उसके साथ उसका जो व्यवहार है वो कभी भी स्वार्थपूर्ण नहीं है। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ यानी कारण, कारण यानी एक प्रकार से स्वार्थी हो गए। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे जो कारण है वो हमारा स्वार्थ है। हमने ये क्यों किया, ये कारण था इसके लिए किया, अब ये कारण हमारा स्वार्थ है, इसके लिए हमने ये किया। बट यहाँ पर कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, कभी भी कोई अर्थ यानी कोई कारण, कोई स्वार्थ नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु, ऐसा नहीं कि केवल अपने परिवार के लिए या केवल मनुष्य के लिए, सभी भूत, सभी जीव, इसी के लिए भी वो जो कर्म करते हैं वो निस्वार्थ भाव से होता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। ना कर्म करने के लिए कारण, ना कर्म नहीं करने के लिए कारण। ये सहज अवस्था अपने आप होता रहता है। अपने आप को हटा दिया, कर्तृत्व भाव ही निकल गया, मैं कर रहा हूं या मुझे करना है या मुझे चाहिए, ये आवश्यक है, इसके लिए करना है, इट इज रिक्वायर्ड, इसके लिए करना है, जरूरत है इसकी, इसके लिए करना। आज ये बात रही ही नहीं, इसके लिए समाज की ये दशा है। सभी लोग स्वयं के लिए जी रहे, लेकिन पूरे समाज की क्या दशा है, क्योंकि कोई समाज को देखने वाला नहीं, कोई सामाजिक नियम नहीं, व्यक्ति जो मन में आए वो कर रहा है। अरे तू पूरे समाज का हिस्सा है, तू जो करेगा उसकी असर समाज पे पड़ेगी, ये समझ ही नहीं रहे। आई एम फ्री, मुझे कोई कहने वाला नहीं, व्यक्ति के ऊपर कोई समाज का नियंत्रण नहीं, और इसे हम फ्रीडम कहते हैं। इल्यूजन में हम रहते हैं कि ऐसा फ्रीडम हमें सुखी करेगा। पाश्चात्य देश में देख के सुखी हुए वो लोग, इतना फ्रीडम जिन्होंने स्वीकार कर लिया,
इतना फ्रीडम यानी पशु जीवन। अब पशु का जीवन देखो, उनके ऊपर कोई नियम मर्यादा है ही नहीं, ना कोई लाज, ना कोई शर्म, ना मर्यादा, ना नियम। ये पशु जीवन, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। एक व्यक्ति को कोई मर्यादा नहीं चाहिए, कोई अनुशासन नहीं चाहिए, तो मनुष्य कैसा? तुझमें और रास्ते पे जो कुत्ते घूम रहे उसमें फर्क क्या रहा? फिर हमने अनुशासन ग्रहण किया, हमने अपनी स्वयं की इच्छाएं साइड पे रखी और समाज के लिए जो आवश्यक है वो हमने स्वीकारा, तब जाके हमने प्रगति की। तब एक सिविलाइजेशन खड़ा हुआ, एक सभ्यता खड़ी हुई। तो यह सब आज उड़ा रहे हैं और उसे डेवलपमेंट कहते हैं, उसे प्रोग्रेस कहते हैं। इंडिविजुअल, एवरीथिंग, एज ए ग्रुप नथिंग। 4 आदमी भी साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकते, ईगो क्लैश होता है। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली में भी साथ में नहीं रहे। लिव इन रिलेशनशिप, किसी को बनना ही नहीं है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली राइट्स। नहीं जमा, बाय बाय। एक्सट्रीम फ्रीडम, ये भी नुकसानकारक है। स्वार्थी हो जाएगा मनुष्य, अन्य किसी का विचार ही नहीं, केवल मैं। वापस बैक टू एनिमल लाइफ। इतनी मेहनत से हमारे ऋषि मुनियों ने ये सभ्यता खड़ी की और हम उसे वापस पशु जीवन की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञान से विमुख हुए। मुझे क्या करना है उसकी समझ नहीं रही मेरे अंदर, कि ना कोई समझाने वाला रहा, ना मेरे अंदर क्षमता है कि मैं स्वयं समझूं उसे। हम भाग्यशाली है कि हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और आज तक भगवत गीता जीवित है। कई बार बीच में लुप्त हो गया था ये उपदेश, ये संदेश, और पुनः भगवान को ये प्रकट करना पड़ा। आगे आएगा, आगे के श्लोकों। हम भाग्यशाली है कि अभी तक ये लुप्त नहीं हुआ है ज्ञान, और हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। ना कुछ काम करने के पीछे स्वार्थ, ना नहीं करने के पीछे कारण, और ना ही किसी जीव से कुछ भी स्वार्थ की अपेक्षा। ऐसा सहज जीवन तो सिद्ध पुरुष जीता है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा भी प्रयास यही होना चाहिए कि इसी तरह हम अपना जीवन जिए। तो यहाँ पर 10:30 बज गए, तो आज का हमारा प्रवचन का हम समापन करते हैं। अगले मंगलवार 19वें श्लोक के ऊपर विचार करेंगे, कर्मयोग को आगे बढ़ाएंगे। आज के प्रवचन के ऊपर कोई चर्चा या प्रश्न हो तो ले सकते हैं 2 मिनट के लिए, नहीं तो प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।